रास्ता तो है, रास्ता तो है, रास्ता तो है, रास्ता तो है अगर अंधेरा तो सुबह से उसका वास्ता तो है, रास्ता तो है, रास्ता तो है, रास्ता तो है। अपने हाथ में अपनी जिंदगी, इसका चेहरा पढ़ के दे, दम ना तोड़ तू घुट के नींद में, जाग एक कदम और बढ़ के दे, जाग एक कदम और बढ़ के दे, रास्ता तो है। बाकी तो सब ठीक है सिन्हा साहब, पर एक बात समझ में नहीं आई कि बैंक के कारोबार का विस्तार सिर्फ 20 गांव में है, बाकी 3 गांव में से किसी का अकाउंट नहीं। प्रॉब्लम क्या है? वो बात क्या है शर्मा जी कि तीनों गांव आसपास बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अच्छे लोग नहीं रहते हैं वहां, औरतें पेशा करती हैं। आप समझ रहे हैं ना, तीनों गांव इसी धंधे में लगे हुए हैं। अब कोई शरीफ आदमी कैसे हिम्मत कर सकता है वहां तक जाने की? आप ही बताइए। यहाँ से कितनी दूर होंगे? यही कोई 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर, इसी सड़क पर थोड़ा सा आगे चलकर। अब हम तो ठहरे शादीशुदा आदमी, कैसे हिम्मत कर सकते थे वहां तक जाने की? मजाक छोड़िए सिन्हा साहब, सच बताइए, कभी आपने वहां जाने की कोशिश की है? भाई उनके जालिम दलाल उनकी मर्जी कहां चलने देते हैं? उनको बैंक के दायरे में ला पाना बहुत मुश्किल है, और ये हेड ऑफिस वाले लोग कुछ समझते तो है नहीं। अच्छा शर्मा जी, चलते हैं। विश ऑल बेस्ट। सुनो, 2 कप चाय दो बढ़िया सी, और हाँ 2 गिलास पानी भी। छोटू, 2 गिलास पानी दियो साहब को। इसका मतलब किसी भी औरत को छेड़ दे तो उसके माथे पे थोड़ा ही लिखा है कि वो शरीफ औरत है। रामपाल, यहाँ लोग कोई दूसरा काम नहीं करते? हमारा पैसा यही है बाबू, पर आसान नहीं। देह बेचने में बहुत कुछ सहना पड़ता है। अरे मर्द इसे क्या समझेंगे? अरे शरीफ औरतें भी तो रहती होंगी, अब तुम ही हो, पान बेचती हो कि नहीं? अरे साहब, शरीफ और ये बड़ा नाम था इनका। अरे छोड़ भी, बखत बखत की बात है। अब तो जब तक बेटी की उम्र नहीं होती, गुजर बसर इसी से करनी पड़ेगी। क्यों? पढ़ाओगी लिखाओगी नहीं? इसकी शादी नहीं करोगी? अरे पढ़ाना लिखाना क्या, और अगर उसकी शादी कर भी दूं तो उसे खिलाएगा कौन? इसका पति? है ये निकम्मे मर्द। अरे ये तो हमारी कमाई खाते हैं, हमें क्या खिलाएंगे? जा बेटी घर जा। और वैसे भी बाबू, हमारी बिरादरी में बड़ी बेटी शादी थोड़ी ही करती है। अरे वही तो बुढ़ापे की लाठी है। ये रोज कितना कमा लेगी? 30-40 रुपए, पर वो भी रोज कहाँ। अच्छा, बचत कितनी होगी? दलाली, स्नो पाउडर, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर दवा,
सलामी बलामी देकर समझो यही 15 रुपए रोज हाथ में रहता है। हाँ, बस उसी में खाना पीना। और पान बेचकर तुम कितना कमा लेती हो? यही 10-12 रुपए। 3 रुपए? 3 रुपए के लिए बेटी को धंधे में डाल लोगी? 3 रुपए? बात तो तुम्हारी ठीक है बाबू। रत्ती, जरा चूल्हा दिया। अरे संतू, हाँ बैठ। कहाँ से आ रही है? जब देखो नौकरानी की बनी घूमती रहती है। ये ले। अरे अब क्या बताऊं? देखो साहब, अब क्या करे ये? जवानी में बुढ़िया हो गई, अब खाना कपड़ा करती है और कभी कभी कोई ग्राहक भी। नरक तो है ही। अच्छा बाबू, मेरी उम्र क्या लगाते हो? यही कोई 50 के आसपास। अरे अभी तो इसने 40 भी पूरे नहीं किए। औरत की जान खींच लेता है ये काम। चलेंगे नहीं साहब? हाँ, तो बेटी के बारे में कुछ कह रहे थे बाबू। यही कि सिर्फ 3 रुपए रोज के लिए बेटी को गलत रास्ते पर डाल दोगी? बात तो तुम्हारी ठीक है, पर करें क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इससे ज्यादा पैसे मिले तो बेटी को धंधे से बचा लोगी? बचा तो लूं, इस जिंदगी में सुख थोड़े ही है भला। मगर कैसे कौन देगा? मैं? तो तुम भी फ्री में पैसा थोड़े ही दोगे बाबू। मेरा मतलब है बैंक देगा, कर्ज देगा, किसी काम में लगाओ और कमाकर किस्तों में चुका दो। मगर काम कौन सा करे? यहाँ किसी चीज की बिक्री भी तो नहीं है। किसी भी काम में, जैसे कि रस्सी बुनो, डलिया बनाओ। डलिया बनाए और रस्सी बुने, पर आता किसे है? अगर तुम सीखना चाहो तो इसका इंतजाम किया जा सकता है। मगर कमाई कितनी होगी? कम से कम 25-30 रुपए, और ये सब पैसा तुम्हारा ही होगा, किसी को नहीं देना। 20 रुपए? पर ये मर्द हमें करने देंगे? अरे मेरे घर में मर्द है ही कहाँ जो रोकेगा? पर अकेले काम नहीं चलेगा, 8-10 औरतें जुट जाओ तो। तुम इन दलालों को नहीं जानते बाबू, पूरे कसाई हैं। हम उन्हें भी कर्जा देकर किसी काम में लगा दें तो? पता नहीं। तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया। रत्ती। और इनका? ये मेरी सहेली है संतो। देखो, दिल बैठकर सोचना जरूर। तो तुम फिर आओगे ना बाबू? हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा बाबू। क्या कहें, इन शहरी बाबुओं का भला कोई भरोसा है? ना आए हमें क्या, और गांव में कोहराम मचा सो। आइए मैनेजर साहब, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे, बैठिए। आ गए साहब? हमने तो सोचा था कि सपने दिखाए और चले गए। हाँ, मैं आ गया, इसी आशा के साथ आया हूँ कि तुम लोगों की मदद कर सकूं। क्या तुम सबको हमारी बात ठीक लगी? बात तो ठीक लगी, पर क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, आखिर सारी दुनिया इसी धंधे से तो रोटी नहीं खाती। हम सब पहले ये कहा करती थी, वक्त की मार है बाबू। वक्त की मार? अभी बहुत दिन नहीं हुए बाबू, हम खेल करतब दिखाते थे, नटी के खेल, और उससे जो हमें मिलता था उससे हमारी घर की गुजर बसर हो जाती थी। हमारे मर्द भी हमारे साथ लगे रहते थे, ना कोई बेकार, ना कोई दलाल, और ना हम। फिर क्या हुआ? बस होना क्या था, धीरे धीरे हमारे कर्तव्यों की पूछ ढकने लगी, लोग सिनेमा देखने लगे और खेल बंद हो गए। हमें और हमारे जानवरों को पेट भरना मुहाल हो गया, और खेल भी ऐसे कि खुराक खूब मांगे। बस कोई रास्ता ही नहीं बचा, और ये ऐसे फिसले कि इस दलदल में फंसते ही चले गए। ऊपर से सूदखोरों और पैसे वालों का जाल, इससे निकलना मुश्किल हो गया। अब निकलना चाहती भी हैं तो हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अब निकलकर भी कहाँ जाएं? क्या ये कीचड़ सनी देह साफ हो सकेगी? क्यों नहीं, बचो इन अत्याचारियों के जाल से।
ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। सबको समझाओ। मैं जानता हूँ कि मुसीबतें रोज नए नए रूप में खड़ी मिलेंगी। हाँ, कभी महाजन के रूप में, कभी जमींदार के रूप में, और तो और कभी अपने ही मर्द, भाई और पिता के रूप में। पर इन मुसीबतों से मुकाबला तो करना ही होगा। हम भला कैसे जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? तुम्हारी लड़ाई केवल तुम्हारी लड़ाई तो नहीं है, हम सब साथ हैं। इनसे लड़ने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत तुम अपने हाथों से पैदा करोगी। तुम्हारे मजबूत हाथों को सहारा हम देंगे। सच बाबू, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, जरूर हो सकता है, बल्कि होगा। गुप्ता जी, इन सब से फॉर्म भरवाइए। अच्छा, तो यही है जो पूरे गांव को बहका रहा है। तो बार बार इस गांव का आना बंद नहीं करेगा मैनेजर। औरतों से रस्सी बंटवाएगा और खुद सूद खाएगा। भला इसी में है मैनेजर कि तू इस गांव का रास्ता भूल जा। ओए ओए बाके, नहीं मानेगा तू? इसमें तुम्हारा नुकसान क्या है? वो बाद में देखेंगे, पहले तू अपना नफा नुकसान देख। अबे मच्छर, क्या से जुबान लड़ाता है? अरे रामपाल, तुम चुप रहो। ये धंधा करें या न करें तुम्हें मतलब? और भैया, तुम्हें क्या परेशानी है? अगर ये इज्जत की रोटी खाने लगे तो? इज्जत? तो क्या हमारी कोई इज्जत है? इज्जत है, पर दुनिया की नजर में नहीं। बाबू, तुम अपनी दुनिया संभालो। हमें तुम्हारी दुनिया से क्या लेना देना? लेना देना है दुनिया को तुमसे और तुमको दुनिया से। ये जो लोग यहाँ आते हैं थोड़े से पैसे देकर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का शोषण करते हैं, पर हम तुम्हें उस शोषण से मुक्त कराने आए हैं। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। झूठे वायदे, झूठे लालच, हम ऐसे ही अच्छे हैं। आखिर तुम उन ग्राहकों पर भी तो विश्वास करते हो। हम तुम्हारे ग्राहक नहीं, हितैषी हैं। हम पर विश्वास करो, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। पर कुछ नहीं, सब ठीक होगा। विश्वास करो, विश्वास करना सीखो। तुम भी नए रोजगार की सोचो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गुप्ता जी। जी साहब। आप इन्हें भी फॉर्म दे दीजिए। जी। इन्हें भी लोन दिया जाएगा। जी। चलिए चले वहाँ पर। रास्ता